लाइफ पार्टनर आपको जी जान से प्यार करेगा, इतना वो आपको प्यार करेगा कि आप उनके प्यार को संभाल नहीं पाओगे। कैसे नहीं संभाल पाओगे? मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर आपको इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि आप खुद को नहीं संभाल पाओगे। बस क्या करना है, जैसे कि ये मेरा वीडियो उन न्यू शादी न्यू मैरिज लाइफ वालों के लिए, जिनकी अभी नई नई शादी, जिनकी अरेंज मैरिज है, जिनके घर वालों की मर्जी से जो शादी होती है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते जैसे कि लव मैरिज में जानते हैं। जब शादी हो जाती तो एक लड़की अपने हस्बैंड को समझने में बहुत टाइम लगाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये वीडियो मेरी वीडियो उन दोनों के लिए, शादी वाले कपल के लिए जो लव मैरिज वाले हैं, जो फैमिली के पसंद से शादी की है। अगर आप अपने पति को नहीं समझ पा रही, आपका पति ओवर थिंकिंग में जीता है, फालतू बातें करता है, तो उसकी बातों को आप सुन के इग्नोर कर दो। स्टार्टिंग में आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने पति को समझने के लिए उसे टाइम देना है। और आप ये समझो क्या उसे अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, आप उनकी फैमिली से बात कर सकते हो। और पति का दिल जीतने के लिए जैसे कि आप अच्छा खाना बनाना सीखो, घर को सजाना सीखो। अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप जॉब करते हो तब कोई बात अलग है, उसके बाद तब भी ये सब चीज़ें होना चाहिए। एक लड़की के अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ, नौकरी के साथ भी उसको घर को सजाना, डेकोरेशन करना, फैमिली की इज्जत करना, जो घर में आते जाते उनकी इज्जत करना, और अच्छा सा खाना पकाना, यह बहुत ज़रूरी। अगर पति के दिल और दिमाग में आप घुसना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो कुकिंग को आप ज़रूर अपने दिमाग में रखो, कुकिंग ज़रूर सीखो, अच्छी खाना बना के खिलाओ। अगर आप, तो ये सब चीज़ों से भी आपका पति आपको बहुत प्यार करेगा। हर एक पति का सपना होता है कि उसकी वाइफ एक सुशील सुंदर हो, घर के कामों में साथ दे, उनकी बहनों को देखे, मम्मी पापा की इज्जत करे, जो घर में गेस्ट आते हैं उनको देखे। ये सब चीज़ें, क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, हालांकि आप अपने मायके में कभी आपने कुकिंग नहीं किया हो, घर के डेकोरेशन नहीं किया, खाली आप पढ़ाई में थे, फिर भी आप अपना इतना दिल और दिमाग, ये बात को रखो अपने दिमाग में कि अब मुझे करना है खाली पति का दिल जीतने के लिए। सास ससुर नंद, जितने भी घर में फैमिली हैं, दादा दादी, इन सब को दिल जीतने के लिए आपको उनके दिल तक जाना पड़ेगा और अपने दिमाग में ये बात रखना है कि ये मुझे करना है। हर एक लड़की के अंदर वो गुण होता है। जब एक वाइफ बनती है तो उसे ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने पति को समय दो, टाइम दो। अगर वो ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा वो थिंकिंग वाला, तो उसकी बातों को सुनो। अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तो थोड़ा सा इग्नोर करो। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तो लड़ाई झगड़ा होती ही रहेंगी। लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए आप उनके बारे में जानने की कोशिश करो। वो किस तरह खाना पसंद करते हैं, किस तरह रहन सहन पसंद करते हैं, और वो किस तरह के उनको घर में डेकोरेशन पसंद है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करो। कुछ टाइम तो लगेगा उनके नेचर, स्वभाव को समझना। ऐसे ही जब नई नई शादी होती है तो एक लड़के को भी एक लड़की को समझना बहुत मुश्किल होता है, जो कि घर वालों के हिसाब से शादी होती है। बाकी लव मैरिज में तो समझना इतना दिक्कत नहीं होता है। बस आप अपने दिल और दिमाग में ये बातें रखना है कि ये चीज़ मुझे करना बहुत ज़रूरी। जैसे लड़की थोड़ी सी ज़्यादा बोलती है, गुस्सा कम आती है, तो पति को वहाँ पे ना उसकी बातों को भी ध्यान देना है कि अब ये मेरी पत्नी हो गई है, चाहे जैसे भी है मुझे इसके साथ जीवन बिताना है, तो थोड़ा उसको समझो। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, झगड़ा होता रहेगा। और एक लड़की को भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह से आप घर का डेकोरेशन करोगे, कुकिंग में खाना अच्छा बनाओगे, थोड़ा सा उनके हिसाब से चलोगे, उनके हिसाब से खुद को संभालना, उनके हिसाब से कपड़े पहनना, जब ये सब चीज़ें करोगे तो आप ना उनके दिल और दिमाग में ऐसा राज करोगे और वो आपको इतना प्यार करेंगे फैमिली कि आप उनके प्यार को संभाल नहीं पाओगे। ये बात दिमाग और दिल में पूरी तरह से बैठा लो आप, समझ गए?
किसी के दिल तक उतरने का रास्ता। आपने कहावत सुना होगा ना कि खाना, अच्छा अच्छा खाना बना के जब अपने सास ससुर नंद ददिया सास ददिया ससुर पति को और कोई गेस्ट आते, कोई फंक्शन होता है, जब वहाँ पे आप ऐसा करोगे तो आप सबके दिल में राज करोगे। समझ रहे ना। और एक अच्छी पत्नी वही होती है जो घर की देखभाल, साफ सफाई, बच्चे की, उनकी मम्मी पापा की, पति की, चाहे घर में जितने भी नौकर हो, और आप कुकिंग जरूर करो। कुछ ना कुछ करते रहो, या सब्जी बना लो, पराठा कर लो, कुछ ना कुछ कुकिंग खास करो। कहते हैं ना, बड़ा से बड़ा चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, बड़े से बड़े अफसर बन जाओ, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो समझ लो आप कुछ नहीं कर पाए। ये पुरानी कहावत है। खाना बनाना जरूर आना चाहिए, ये बात दिमाग में और दिल में पूरी तरह से बैठा लो। समझ गए ना। जब आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लोगे, मुझे कुकिंग भी सीखना, अच्छे अच्छे खाना भी बनाना है, तो अगर आप जॉब भी करते हो, स्टडी भी करते हो, भले आपने मैके में कुकिंग नहीं किया, पर स्पेशल आप कुकिंग क्लासेस लो। कुकिंग क्लासेस की बहुत सारी वीडियो चलती हैं यूट्यूब चैनल पे। आप रेसिपी देख देख के थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करो। फिर देखो, आप अपने सास ससुर पति के दिल दिमाग में आप राज करोगे पूरी तरीके से। जैसे मैंने टाइटल थंबनेल में ये बनाया, दिखाया, बताया है, टाइटल में लिखा थंबनेल कि आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। एक लड़की के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और कम बोलो, ज़्यादा करो, सबकी सुनो, क्या कहते हैं वो सास ससुर, सबकी बातों को सुनो, उसके बाद ही जवाब दो। जहाँ बड़े बोलते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल मत बोलो। अगर जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहीं पे ही आप बोलिएगा। जब आप इस तरह से अपना व्यवहार अपनी मैरिज लाइफ में करोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल मस्त, यानी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आपके हाथ में वो पावरफुल चीज़ आ जाएगा कि आपके सास ससुर पति नंद सबके सब बस आप ही के ही दीवाने हो जाएंगे। ये लाइफ में करना बहुत ज़रूरी। अच्छी शादी, सक्सेसफुल मैरिज के लिए एक औरत, एक लड़की, एक घर की बहू, एक बेटी के अंदर वो सब क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है। पढ़ाई लिखाई जॉब के साथ भी बच्चों की अच्छी केयर करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की देखभाल करना, उसे प्यार करना, उसकी केयरिंग करना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसको टाइम से ब्रेकफास्ट देना, उसके डिनर देना, लंच देना, ये सब चीज़ें। चाहे कुछ और अपना काम मत करो, पर सबसे पहले पति, सास ससुर नंद और जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको देखो। अपना काम तो होता ही रहेगा। ये सब लाइफ में बहुत ज़रूरी। ये जो गुण मैंने आपको आज यूट्यूब वीडियो में बताया है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना। और कोई भी बुरी बातें अगर सास ससुर बोलते हैं तो जैसे मैंने कान पे इशारा किया ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। नई नई शादी होने के बाद ना हर एक लड़की को अपने ससुराल में पैर जमाना मुश्किल होता है। बस सास ससुर की बातें, पति की बातें एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। जो कि बुरे हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा बुरा कहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखो, क्योंकि आप तो उन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते हो ना वो आपको जानते। जब धीरे धीरे जानने लगेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। समझ गए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियो को बार बार देखो, इस बातों को दिमाग और दिल में पूरी तरह से बैठा लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑलवेज।